नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफाई कर्मचारी को मिला 50 लाख का सोना, बनी हुई सत्य घटना। सुबह के 5 बज चुके थे। शहर अभी पूरी तरह से जागा भी नहीं था, लेकिन नगर निगम के सफाई कर्मचारी रामलाल अपनी पूरी पुरानी साइकिल पर झाड़ू लेकर कचरे की टोली लेकर निकल चुका था। उम्र लगभग 35 वर्ष थी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें और दिल में एक ही सपना, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सम्मानजनक जीवन देना। रामलाल की पत्नी सुनीता कई महीनों से बीमार थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बेटा कॉलेज छोड़कर मजदूरी करने की सोच रहा था, जबकि बेटे की पढ़ाई भी फीस के अभाव से रुकने वाली थी। घर की हालात इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी उधार से बनाना पड़ता था। फिर भी रामलाल हमेशा एक ही बात कहता था, गरीब इंसान की जेब में होनी चाहिए, ईमान में नहीं। उस दिन उसकी ड्यूटी शहर के पुराने बाजार में लगी थी। बाजार में एक पुरानी हवेली कई दिनों से तोड़ी जा रही थी। मजदूर मलबा बाहर फेंक रहे थे और रामलाल आसपास की सफाई कर रहा था। तभी अचानक उसका झाड़ू किसी लोहे की चीज से टकराया। टन टन आवाज सुनकर उसने मलबा हटाया। नीचे एक पुराना लोहे का डिब्बा था, दिखाई दे रहा था। डिब्बे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन ताला टूटा हुआ था। रामलाल ने धीरे धीरे ढक्कन उठाया। ढक्कन खुलते ही उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर कपड़े में लिपटे हुए दर्जनों सोने की ईंटें और पुराने गहने रखे थे। वह बहुत ही ज्यादा कांप उठा। पास ही एक सुनार को बुलाकर बिना किसी को बताए उसने सिर्फ इतना पूछा कि यह असली है या नकली। सुनार ने देखकर कहा, अगर यह सोना असली है तो इसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा होगी। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने पैसे उसने अपने सपने में भी कभी नहीं देखे थे। उसके सामने पत्नी का इलाज, बच्चों की पढ़ाई, नया घर और गरीबी से मुक्ति, सब कुछ घूमने लगा था। लेकिन उसी पल उसके पिता की बात याद आ गई। बेटा, मेहनत की कमाई छोटी छोटी हो सकती है, लेकिन चोरी का धन कभी सुख नहीं देता। रामलाल डिब्बे लेकर सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचा। अधिकारियों ने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब अधिकारियों ने वह डब्बा खोला तो पूरा कार्यालय हैरान रह गया। खबर पुलिस तक पहुंच गई। पूरे शहर में चर्चा शुरू हो गई थी कि एक गरीब सफाई कर्मचारी को करोड़ों का खजाना मिला है। कुछ ही घंटों में मीडिया भी पहुंच गई। हर कोई रामलाल की ईमानदारी की तारीफ करने लगा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। उसी रात 2 अजनबी उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, डिब्बा हमें दे दो, हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। रामलाल ने साफ मना कर दिया। अगले दिन उसने मोबाइल पर धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए थे। अगर पुलिस को कुछ बताया तो अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा। रामलाल डर गया था, लेकिन चूका नहीं। पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि वह सोना लगभग 30 साल पहले एक व्यापारी ने दर्गों के समय हवेली में छिपाया था। बाद में व्यापारी और उसका परिवार शहर छोड़कर चला गया। वर्षों बाद परिवार के अधिकांश सदस्य दुनिया छोड़ चुके थे। केवल उनकी एक बुजुर्ग बेटी जीवित थी, जिसे इस खजाने की कोई भी जानकारी नहीं थी। इसी बीच बड़ा ट्विस्ट सामने आया। जो 2 लोग रामलाल को रिश्वत देने आए थे, वह उसी व्यापारी के रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि एक संगठित गिरोह के सदस्य थे। उन्होंने पुराने दस्तावेज से खजाने का पता चला था और वो भी इस महीने से हवेली पर नजर रखे हुए थे। पुलिस ने जाल बिछाया। रामलाल से कहा गया था कि वह दिखावे के लिए मिलने को तैयार हो जाए। निर्धारित रात को जैसे ही गिरोही के लोग सोना लेने आए, पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था। कुछ बदमाश भागने लगे। गोली नहीं चली, लेकिन पीछा तेज हुआ। आखिरकार पूरा गिरोही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने कई पुराने चोरी के मामले का भी खुलासा किया। शहर में रामलाल की ईमानदारी और साहस की चर्चा होने लगी थी। कुछ ही दिन बाद अदालत ने सभी सबूतों की जांच की।
व्यापारी की जीवित बेटी को बुलाया गया। जब उसे पता चला कि रामलाल चाहता तो यह सब कुछ अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रामलाल के पास आई। वह बेटी रामलाल के पास आई और बोली, आज तुमने मेरे पिता की निशानी लौटा दी। उसने अदालत से अनुमति लेकर अपनी इच्छा से रामलाल को 10 लाख रुपए सम्मान स्वरूप देने का निर्णय लिया। नगर निगम ने भी रामलाल की विशेष सम्मान और पदद्रोही की निशानी दी। एक सामाजिक संस्था ने उसकी बेटी की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया। एक अस्पताल ने उसकी पत्नी का बिल्कुल मुफ्त में इलाज किया। रामलाल का बेटा फिर से कॉलेज लौटा। कुछ ही वर्षों बाद वही बेटा प्रशासन अधिकारी बन गया था। सम्मान समारोह में उसने मंच से कहा, अगर उस दिन मेरे पिता लालच में आ जाते तो शायद हमारे पास पैसे होते, लेकिन सम्मान कभी नहीं मिलता। पूरा समारोह तालियों से गूंज उठा। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने पिता को याद किया। उसने धीरे से कहा, ईमानदारी कभी गरीबी नहीं होती। उसका फल देर से मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा मिलता है। दोस्तों, यह कहानी हमें और आपको संदेश देती है कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता, वही सच्चाई विजेता बनता है। धन कुछ समय की खुशी दे सकता है, पर चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। मेहनत, काबिलियत और सच्चाई का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। दोस्तों, यह घटना सत्य घटना पर आधारित है। इस स्टोरी में सभी पात्र काल्पनिक है। हमने सभी किरदार हर जगह को बदल कर रखा है। तो ऐसी नई काल्पनिक स्टोरी सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।